स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप न्यूज 18 देख रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की जिस पर आपको अपडेट दे रहे हैं। चमोली के माणा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एक बड़ा अपडेट ये कि 49 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 11 मजदूर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 6 मजदूर अब भी लापता हैं। आईटीबीपी टीम यहां जुटी हुई है रेस्क्यू करने के लिए। सेना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। यहाँ पर नारायण पर्वत पर 55 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 49 को अब निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री धामी से पल पल के अपडेट्स ले रहे हैं और बड़ा अपडेट इस समय का यही है कि 49 मजदूर निकाले गए हैं, जबकि अब 6 मजदूर बचे हैं जो लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय चल रहा है। या हिमस्खलन से एवलॉन्च आया था और उस एवलॉन्च जिस स्थान पर आया वहां पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया। उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक ट्रेस कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहां से होकर आया हूं और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलॉन्च में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियाँ की गई हैं। MI हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात हैं। मौसम जैसे ही ठीक होता है, क्योंकि माणा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो उसमें काफी ज्यादा बर्फ जमी हुई है। और वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माणा में ग्राउंड जीरो पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया है। माणा इलाके में एवलॉन्च के बाद में राहत अभियान चल रहा है और इसे लेकर सीएम धामी ने हवाई निरीक्षण किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। साथ ही सीएम धामी ने घायलों से मुलाकात भी की है, उनका हालचाल भी जाना। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां मौके पर मौजूद रहे, देखिए, और न सिर्फ हवाई सर्वे किया, उस पूरे इलाके को देखा जहां पर एवलॉन्च आया है, बल्कि जो लोग फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू हुआ है, उनसे उनका हालचाल भी जाना है। ये वो शख्स जिसका रेस्क्यू किया गया था। सेना के जवान चौतरफा आप देखेंगे यहाँ मुख्यमंत्री धामी के, और ये शख्स
सीएम धामी और सेना का धन्यवाद कर रहा है कि उसकी जान बच गई। जैसे ही ये जानकारी सेना तक पहुंची कि एवेलांच में 55 लोग फंसे हैं, सेना के जवान तेजी से युद्ध स्तर पर काम करते हुए उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते हैं जो एवेलांच में फंसे थे। 49 लोग बचाए जा चुके हैं, 6 के लिए अब इस समय ऑपरेशन जारी है। उधर माणा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम मोदी भी जानकारी ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की है। पीएम मोदी ने फोन पर सीएम धामी से बात की है और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो इस खबर पर पीएम मोदी भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हर तरफ जानकारी पहुंचाई जा रही है मुख्यमंत्री धामी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीएम मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम में एवेलांच से जुड़ी हुई एक एक जानकारी फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी से हर घड़ी ले रहे हैं। और ये जानकारी भी पीएम तक पहुंचा दी गई है कि अब 49 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। महज कुछ ही लोग बचे हैं, 6 लोग बचे हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना बाकी है और जल्द से जल्द उनका भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जनहानि नहीं हुई है, हालांकि आपको बता देते हैं जितने भी ये लोग एवेलांच में फंसे थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। चमोली के माणा में हादसे के बाद में सीएम धामी ने अफसरों के साथ बैठक भी की है और इस बैठक में सीएम धामी न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर भी नजर बनाए हुए नजर आए। ये आप देख रहे हो, इसी बैठक के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टेलीविजन के ऊपर भी नजर गड़ाए हुए न्यूज 18 का ये चैनल देख रहे थे, न्यूज 18 यूपी यूके, जहां से वो ग्राउंड जीरो की जानकारी ले रहे हैं बखूबी, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और यही जानकारी प्रदेश सरकार के लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि हर एक अपडेट न्यूज 18 यूपी यूके सबसे पहले पहुंचाता है अपने दर्शकों तक। तो हर एक खबर को प्राथमिकता दी जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन ये इस समय जो चमोली में ऑपरेशन चल रहा है इसको जानने के लिए, इसके बारे में बारीकियां जानने के लिए मुख्यमंत्री धामी अपनी मीटिंग में रहते हुए, अपनी कैबिनेट मीटिंग के दौरान वो इस खबर पर जो जानकारी जुटा रहे थे वो हमारे चैनल के माध्यम से जुटा रहे थे। तो ये बड़ी सफलता। और आइए सीधे रुख करते हैं इसी खबर पर और जानकारी के लिए नितिन सेमवाल का। नितिन सेमवाल, हम दिखा रहे हैं उस मीटिंग, उस बैठक के दौरान की तस्वीरें जहां अफसरों के साथ सीएम धामी तो बैठे हैं लेकिन नजरें उनकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे न्यूज 18 यूपी यूके पर जहां से वो जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अपडेट देते हैं हम। जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और उसके बाद वो देहरादून गए, उन्होंने वहां पे प्रेस को रिलीव किया। जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि लगातार यहाँ पे भी लोग न्यूज 18 को देख रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं न्यूज 18 देख रहे हैं, पल पल की जानकारी वहां से ले रहे हैं। और अभी तक जो ये रेस्क्यू पूरा चल रहा है इसमें लगभग 27 लोगों को जी जो 27 लोग हैं उनको आर्मी के जी नितिन, तो नितिन के पास जाएं उससे पहले आपको हम एक बड़ा अपडेट और दे देते हैं। सेना के यहाँ पर कई चॉपर मौजूद हैं जो देखिए जैसे ही समय थोड़ा बेहतर होता है, जैसे मौसम थोड़ा साफ होता है, तुरंत उड़ान भर देते हैं और एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अब सिर्फ 6 मजदूर बचे हैं। जी नितिन, आपके पास मैं एक बार फिर से आ रही हूँ, अपनी बात पूरी करिए। सुबह से लगातार यहाँ पे बने हुए थे। डीएम साहब से ही पूरी जानकारी लेंगे इस पूरे ऑपरेशन के किस तरीके। सर, क्या क्या अपडेट अभी तक आए, कितने लोगों को निकाल दिया गया है, क्या सिचुएशन है सर? देखिए, कल की संख्या में 16 का इजाफा हुआ है। कल 33 रेस्क्यू थे, आज 49 हो गए हैं और 6 लोग अभी भी रिमेनिंग है वहाँ, जिनकी सर्च हमारी ज्वाइंट टीम कर रही है। एनडीआरएफ के स्निफर डॉग्स भी भिजवा दिए गए हैं और आशा है आज अगर मौसम ने सपोर्ट किया तो आज ये ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 27 लोगों को जोशीमठ हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है, सभी के वाइटल स्टेबल है
और सर अभी क्या उम्मीद लगा वहाँ पे जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, कितने जवान इस पूरे उसमें लगे हुए हैं, क्या स्थिति है सर ग्राउंड जीरो पर? देखिए, एनडीआरएफ की टीम समय से पहुंच गई थी, जो अराउंड 40 लोग तो हमारे एनडीआरएफ के भी हमने लिफ्ट किया है यहाँ से। उनके 2 स्नीफर डॉग्स भी हैं, उसके अलावा आर्मी आईटीबीपी पहले से ही वहाँ मौजूद थी। तो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, सेंटर से पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है लगातार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दौरा कर लिया है, तो पूरा हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए ये ऑपरेशन अभी तक काफी कामयाब रहा है। तो आपने सुना जिलाधिकारी चमोली पूरे ब्रीफ कर रहे थे यहाँ पे कि किस तरीके से वहाँ पे जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। 27 लोगों को निकाल अभी तक जोशीमठ पहुंचा दिया गया है और उन 50 लोगों को वहाँ पे निकाल दिया गया है। जी ठीक है नितिन, आप जानकारी तो हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपसे हम कुछ और जानकारी भी लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठक कर रहे हैं और ये मामला अब इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी उनके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी ये जानकारी पहुंच गई है कि अब बस 6 और लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया जाना है। आप ये जो ऑपरेशन चल रहा है आज में कई लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, क्योंकि सुबह जब आपसे बात हुई थी तब 22 लोग थे, फिर अचानक से यहां पर 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया, फिर 7 हो गए, फिर 8, फिर 14 हो गए और अब 15 हो चुके हैं महज अब 6 लोग जिनका रेस्क्यू किया जाना है। तो इस पर आप ये बता दीजिए कि अब कितना समय और लग सकता है? मतलब जो अधिकारी वहां पर है, वैसे सटीक जानकारी दे पाना तो मुश्किल हो पाएगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन आप वहां पर अधिकारियों के बीच में हैं, जो जवान वहां पर इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, आप उनके बीच में मौजूद हैं, तो उनकी तरफ से बहुत तेजी दिखाई जा रही है। खराब मौसम की वजह से हालांकि दिक्कत आ रही है, पर फिर भी उनकी तरफ से भी एक टाइम लिमिट ली गई होगी कि इतनी देर में हमने अपना ये ऑपरेशन पूरा करना है। जी निश्चित रूप से जिस तरीके से इस पूरे सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अगर देखा जाए जिस तरीके से अधिकारियों ने वार्ता की, उन्होंने यहाँ पे आके उनसे पूरी जानकारी ली है और जिस तरीके से पीएमओ कार्यालय से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो सर्च ऑपरेशन है वो आज शाम तक पूरा हो जाएगा ये बताया जा रहा है। लेकिन अब उम्मीद ये है कि जो 6 लोग अभी भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं उनको आर्मी आईटीबीपी किस तरीके से निकालती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहां पे पहले भी हम बता चुके हैं कि लगभग जो ग्लेशियर टूटकर नीचे आया वो 10 फीट का बताया जा रहा है और 10 फीट बर्फ हटाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है हिल स्टेशनों पर, जिस तरीके से बर्फबारी के बाद जब ग्लेशियर टूटते हैं। और ये जहां पे ये ग्लेशियर टूटा है वहां पे जो आईटीबीपी आर्मी की जो टीमें मौजूद हैं वो लगातार सुबह 7 बजे से वहां पे सर्च ऑपरेशन कर रही है और दोपहर तक जिस तरीके से तेजी के साथ वहां पे सर्च ऑपरेशन किया गया और उन 50 लोगों को अभी निकाल दिया गया है, 27 लोगों को जोशीमठ पहुंचा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ जो सर्च ऑपरेशन हुआ, जो कार्रवाई वहां पे की गई वो बहुत तेजी के साथ की गई, जबकि -10 -12 डिग्री तक वहां पे तापमान माइनस में चले जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारे देश की जो जवान है उन्होंने वहां पे रेस्क्यू अभियान चलाया होगा। इसके अलावा आप देखिए कि जो जोशीमठ का आर्मी हेलीपैड है वहां पे भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ के अलावा जो प्रशासन की टीम है वो मौजूद है, आर्मी के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो युद्ध स्तर पर ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लगभग अगर बात करें तो 30 घंटे से अधिक का ये समय हो चुका है और 27 लोगों को निकाल दिया गया है, उन 50 लोगों को टोटल निकाला गया है। नितिन आपसे अब जानना चाहेंगे, देखिए क्योंकि ये जो घटना हुई है ये बहुत ही इस तरह की प्राकृतिक घटना है जिसकी चपेट में वही आएंगे जो उस समय वहां पर मौजूद होंगे लोग। तो ये जो 55 लोग इस एवलांच की चपेट में आए हैं, जिनमें से अभी 49 अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, उनकी हालत पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कितनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, किस तरह की चोटें इन्हें आई हैं और मेंटल में मतलब मानसिक तौर पर देखें तो किस तरह का ये चीजें महसूस करते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक इतने ठंडे बर्फीले इलाके में रहना जहां कोई मदद नहीं है और मदद मिलने के लिए भी उम्मीदें खत्म हो जाती है जब तक आप सेना का जहाज जो है अपने ऊपर मंडराते हुए ना देखें, आपको समझना है कि अब हमको बचाने के लिए यहां पर सेना के लोग आ चुके हैं। तो मनोस्थिति कैसी होती है, डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, इस पर जानकारी दें।
जी, निश्चित रूप से जो आर्मी के अस्पताल में जिन लोगों का इलाज चल रहा है उसमें से 3 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं और जो 24 लोग हैं उनका इलाज किया जा रहा है और किसी के हाथ में चोट है, किसी के पैर में चोट है, किसी को सांस लेने की दिक्कतें हो रही थी, इनका आर्मी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जहां पे ये ग्लेशियर टूटा है वहां पे उम्मीदें बहुत कम होती हैं लोगों के पहुंचने की। जैसे ही कल से ये ऑपरेशन वहां पे किया गया है सेना के द्वारा, ग्राउंड लेवल से भी जब इसको शुरू किया गया तो उम्मीद जगी है मजदूरों में, इसीलिए कई मजदूर अपने आप को सुरक्षित महसूस भी कर रहे थे कि कोई ना कोई उन तक पहुंचेगा। और आज सुबह जब लगभग 8 बजे के आसपास वहां पे जब हेलीकॉप्टर पहुंचा तो और ज्यादा उम्मीदें उन मजदूरों की जगी होगी, इसीलिए ये मजदूर अभी तक जीवित भी रहे हैं और उम्मीद पर जिस तरीके से तो ये एक अच्छी बात है कि जनहानि नहीं हुई है और सबके सब जितने भी लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं उनकी हालत भी गंभीर